Welcome back, student. We are doing chapter India in comparison with China and Pakistan, जिससे हमें पता लगेगा कि हम इस टाइम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है इस टाइम. Let's start with the comparisons and come to page 150. Page number 150, 150. Comparative study with respect to demographic indicators, GDP and SDI. आज हम कर रहे हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. कंपैरिजन के लिए कुछ बेस होता है लाइक हाइट, वेट और यू में से मार्क्स. किसी बच्चे को अगर इंटेलिजेंस कंपेयर करनी है तो मार्क्स कंपेयर कर लेते हैं. स्पोर्ट्स में जाना है तो बास्केटबॉल में जाना है तो हाइट कंपेयर कर लेते हैं. इसी तरीके से किसी कंट्रीज को कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जीडीपी एंड एसडीआई. आज हम पढ़ रहे हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. पेज 150, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. We shall compare some demographic indicators of India, China and Pakistan. Out of every 6 person living in this world, one is an Indian and one is Chinese. हर 6 में से 2 बच्चे इंडिया या चाइनीज, इंडियन है या चाइनीज है. तो आप देख सकते हैं दोनों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है. चाइना इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 2. मीनवाइल हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते या आपके पास लेक्चर पहुंचते वक्त इंडिया नंबर 1 हो और चाइना नंबर 2. The population of Pakistan is very small and accounts for roughly about 1/10 of China or India. Though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the 3 nations, its density is the lowest. Please underline, density बहुत कम है. चाइना के पास बहुत ज़्यादा एरिया है बट ज़्यादा एरिया रहने के लिए नहीं है. माउंटेन्स है, ऐसा एरिया जहाँ पे नहीं रहा जा सकता, सस्टेन्ड लाइफ नहीं है. इसी वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा एरिया काफ़ी कम है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. One child norm was introduced in China in late 70s to check the problem of population growth. तो इंडिया में नहीं लेके आया जा सकता. इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया में 1 child पॉलिसी नहीं आ सकती. This measure led to decline in the sex ratio. Although sex ratio is biased against females in all the 3 countries in recent times, all the 3 countries have tried to adopt various measures to improve the situation. इससे रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. चाइना की जो पॉपुलेशन रोकी गई है वो रोकी गई है ड्यू टू 1 child नॉर्म, 1 child रूल. स्टिल तीनों कंट्रीज में मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल को प्रेफरेंस कम दी जाती है. बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड हैज ट्राइड अ लॉट कि ये प्रेफरेंस खत्म की जाए. After few decades, there will be more elderly people in proportion to young people in China due to 1 child norm. और इसी वजह से 1 child norm अब खत्म कर दिया गया है चाइना में, क्योंकि चाइना बूढ़ा हो रहा है. चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी है. 1970s पे 1 child पॉलिसी लाई गई तो ज़्यादा लोग बूढ़े हो रहे हैं अब और कम लोग यंग हैं क्योंकि पॉपुलेशन पे रोका गया. इस वजह से अब चाइना में ये रूल ख़त्म कर दिया कि अदरवाइज आज से 20 से 25 साल बाद चाइना में सिर्फ बूढ़ी पॉपुलेशन होती, क्योंकि यंग पॉपुलेशन तो मेजॉरिटी माइग्रेट भी हो जाती है टू अ बेटर प्लेस. द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान. व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस किड चाइल्ड बाय अ फीमेल. फीमेल्स पाकिस्तान में ज़्यादा किड्स प्रोड्यूस कर रही हैं पर वुमेन और चाइना में कम कर रही हैं. अर्बनाइजेशन इज हाई इन बोथ चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, इंडिया में कम है. चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पीपल देन इंडिया. प्लीज चेक the data available.
दिस डेटा इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक इन 2013। पेपर में ये डेटा आ सकता है, उस डेटा से आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे पॉपुलेशन की बात की जाए, चाइना की 1357, इंडिया की 1252, पाकिस्तान की 182। यहां पर लिखिए, राइट डाउन देयर। मैं ये टेबल से कुछ की पॉइंट्स निकाल रहा हूं। इसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा को लर्न नहीं करना, डेटा गिवन है, उससे कुछ चीजें इंटरप्रिट करनी है, निकालनी है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6। मैं कॉलम वाइज जा रहा हूं। फर्स्ट कॉलम में मतलब पॉपुलेशन के बारे में लिख रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज almost 1/8, almost 1/8 then of India and China, is almost 1/8 of India and China। अब आप ये कहेंगे ऊपर तो 1/10 लिखा है, मैं डेटा के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये 2013 का डेटा है, जो 1/10 है वो आज का डेटा है। तो डेटा तो चेंज ही होता रहता है, इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो डेटा गिवन है उस हिसाब से मेंशन करेंगे। सेकंड, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान की। चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत कम है, इंडिया की मिडल में है। चाइना की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम है ड्यू टू 1 चाइल्ड नॉर्म। लिखिए नंबर 2, राइट डाउन नंबर 2, the annual growth of population, the annual growth of population of China is least, of China is least as compared to नहीं, एज कंपेयर टू मत लिखे, ड्यू टू 1 चाइल्ड नॉर्म, ड्यू टू 1 चाइल्ड नॉर्म। थर्ड, डेंसिटी। आप देख सकते हैं चाइना की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मतलब जो लोग रह रहे हैं वो कम जगह में रह रहे हैं इंडिया और चाइना में बहुत। बट चाइना की तो नंबर 1 पॉपुलेशन है, बट चाइना का एरिया भी तो बहुत ज़्यादा है। ज्योग्राफिकल एरिया पाकिस्तान और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। लिखिए, राइट डाउन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन in China is least, density of population in China is least due to its vast geographical area, due to its vast geographical area। सेक्स रेशो, आउट ऑफ 1000 पर्सन्स में कंपैरिजन किया, मतलब इंडिया में अगर 1000 लड़के हैं तो 934 लड़की हैं, चाइना में 929 और पाकिस्तान में 947। तीनों में ही फीमेल्स कम है एज कंपेयर टू मेल्स। तीनों में मेल प्रेफरेंसेस ज़्यादा है तीनों कंट्रीज में। लिखिए नंबर 4, ड्यू टू
male dominant society, due to male dominance society, comma, male child is preferred in all the three countries. Male child is preferred in all the three countries, and hence sex ratio is poor in all the three, and hence sex ratio is poor in all the three. आगे फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में काफ़ी है, चाइना में कम है. मीन्स नंबर ऑफ चाइल्ड पर वुमेन इन पाकिस्तान इज 3.3. मीन्स एक वुमेन 3.3 बेबीज को प्रोड्यूस कर रही है. इसे लिटरली मतलब है ना 3.5 बच्चे पैदा कर रही है एक वुमेन. 3.3 से 10 वुमेन 33 बच्चे पैदा कर रही है पाकिस्तान में, 10 वुमेन 16 बच्चे पैदा कर रही है चाइना में, और 10 वुमेन 26 बच्चे पैदा कर रही है इंडिया में. दिस इज द डेटा वी हैव. लिखिए, फर्टिलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी हाई. फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान इज वेरी हाई, वेरी हाई, due to the cultural beliefs, due to the cultural belief and natural factors, cultural belief and natural factors. You know what I am trying to say. पाकिस्तान के अंदर नेचुरल फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिस वजह से ज़्यादा बेबीज प्रोड्यूस कर रही हैं. प्लस देयर कल्चरल बिलीफ, वी नीड 4 बेबीज, 5 बेबीज और 6 बेबीज. अब काफ़ी चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, बट इट टेक्स टाइम. इट्स नॉट अ फोर्टनाइट डिसीजन कि आज डिसाइड किया और हो गया. चाइना में फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, इसी में कंटिन्यू कीजिए. द फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज वेरी लेस. द फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज वेरी लेस ड्यू टू 1 चाइल्ड नॉर्म, ड्यू टू 1 चाइल्ड नॉर्म या 1 चाइल्ड पॉलिसी. अर्बनाइजेशन, चाइना में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है. मीन्स पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. लिखिए, द अर्बनाइजेशन इन चाइना, द अर्बनाइजेशन इन चाइना इज हाईएस्ट. दैट मीन्स द अर्बनाइजेशन इन चाइना is highest. That means people living in urban areas are more, people living in urban areas are more as compared to India and Pakistan, as compared to India and Pakistan. इस टेबल को कंक्लूड करते हैं. लास्ट में लिखिए, डोंट राइट द 7th पॉइंट, जस्ट कंक्लूडिंग. इससे क्या पता लगता है?
पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा है बट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम है, डेंसिटी कम है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, फर्टिलिटी कम है। इन सब से ये पता लगता है कि चाइना इज़ अ विनर इन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इंडिया और पाकिस्तान पीछे हैं और चाइना आगे है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में। चाइना मॉडर्नाइज हो रहा है, हो चुका है। लिखिए, कंसिडरिंग ऑल द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, कंसिडरिंग all the demographic indicators, comma, we may say that China is at a better position. We cannot say best, बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं, कंपैरिजन तीनों का चल रहा है। China is at better position considering all the demographic indicators. We may say that China is at better position. China is at better position than India and Pakistan. Than India and Pakistan. Cool. This is our demographic indicators. Let's proceed with certain questions. कुछ questions की तरफ move करते हैं। पेज नंबर, मैंने ये आपको टेबल क्यों मेंशन करवाया है, पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये 6 मार्कर क्वेश्चन था, टेबल गिवन है और टेबल से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है जैसे हमने अभी की है। The question we are doing is page 154, पेज 153 पे ही आइए, पेज 153, क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18। ज़रूरी नहीं है डेमोग्राफिक ट्रेंड से ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अलावा हम और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे जो लेक्चर 1 में किए। मेंशन द फीचर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी का कोई एक फीचर बताइए। इट्स अ कमांड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट ने कमांड दी सबको वो फॉलो करनी पड़ेगी। डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते हम, डिक्टेटरशिप इज इन कोरिया, नॉर्थ कोरिया। In China, there was a command system. It has recently started moving towards a liberal restructuring. अब इकोनॉमी लिबरल हो रही है, बट अभी भी हम कमांड इकोनॉमी ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जज कीजिए, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। किस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी? चाइना में। व्हाट वाज दैट? GLF। तो इंडस्ट्रीज सबसे अच्छी चाइना में काम कर रही है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। China's industrial sector has maintained a high growth rate while it is not so in India and Pakistan. आगे लिखिए, it is due to Great Leap Forward campaign. It is due to Great Leap Forward campaign. Question number 23। चलिए 23 से पहले हम 26 करते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, GLF। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना इनिशिएटेड 1958। GLF के बारे में लिखिए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 aimed at industrializing the country on a massive scale, underline massive scale,
People were encouraged to set up industries in their backyards. Please underline small scale industries. लुधियाना में भी घरों के ऊपर फैक्ट्री है या ऊपर रहते हैं नीचे फैक्ट्री है, कुछ इसी तरीके से बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप करनी है. In rural areas, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivate lands. Around 26,000 communes covered almost all the farm population in 1958. Question number 27. What is the important implication of one child norm in China? चाइना में पॉपुलेशन कैसे रुकी है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर का क्वेश्चन है. वन चाइल्ड पॉलिसी. वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए. 3 मार्क्स. लो पॉपुलेशन ग्रोथ, चाइना की पॉपुलेशन रुक गई. डिक्लाइन इन सेक्स रेशो, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, सेक्स रेशो डिक्लाइन करनी शुरू हो गई ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड. आफ्टर फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग पीपल. आने वाले सालों में, डिकेड्स में, चाइना एक बूढ़ी इकोनॉमी होगी. पुअर पीपल विल बी मोर एज कंपेयर टू यंग, जैसे जापान में है. जापान इकोनॉमी is an old economy. Old not in term of duration, in term of age. In the long run, China will have to provide more social security measures with fewer workers. इस वजह से implication means इसकी वजह से क्या होगा, आने वाले सालों में चाइना की गवर्नमेंट को रिटायरमेंट पेंशन ज़्यादा देनी पड़ेगी. चाइना की गवर्नमेंट को अपने वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड ज़्यादा देना पड़ेगा और चाइना को चलाने के लिए यंग पॉपुलेशन कम होगी, वर्कर्स कम होंगे. ये कुछ 15-20 सालों के आगे वाली बात है. इसी वजह से ये पॉलिसी वन चाइल्ड नॉर्म बंद कर दिया गया चाइना में. सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 ऑन पेज 153. क्वेश्चन नंबर 23 ऑन पेज 153. Special economic zone increases foreign investment. Explain. स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे आपको बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक अम्ब्रेला होती है. उस अम्ब्रेला से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. स्पेशल जितना जो रूल्स, टैक्स रूल्स, बैंकिंग रूल्स पूरी कंट्री में चलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. यस, डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं उस जगह पे काम करने के लिए. A special economic zone is a geographical region that has economic laws different from a country's typical economic laws. पूरी कंट्रीज में जो इकोनॉमिक लॉज हैं उससे डिफरेंट इकोनॉमिक लॉज जो होंगे, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया. Usually the goal is to increase foreign investment. Please underline, goal is to increase the foreign investment. Special economic zones attract investors since they offer high quality infrastructure facilities and sport services. Better infrastructure. Special economic zones में गवर्नमेंट better infrastructure देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. Besides allowing duty-free import of capital goods, raw materials, attractive fiscal incentives, and similar customs, banking and other procedures are offered in such zones. So yes, it increases the foreign investment. आगे लिखिए, full stop के बाद thus, comma, special economic zones increase the foreign investment. Special economic zones increase the foreign investment. Full stop. Next question, question number 35th, page number 155. Page 155, question number 35th. The phenomenon of male child preference is common in many developing countries including India, China and Pakistan.
तीनों कंट्रीज में मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और हर डेवलपिंग कंट्री में दी जाती है। ऐसा क्यों है? Why do people practice discrimination between male and female child? Both rural and urban populations have economic and traditional incentives to prefer sons over daughters. Sons are preferred as they provide the primary financial support to their parents. फीमेल की मैरिज कर देंगे, वो चला जाएगा, सन पैसे कमा के देगा, फैमिली को सपोर्ट मिलेगी, इसलिए व्हाट द फर्स्ट रीजन दे प्रेफर मेल। 2. A woman changes her surname to the husband's surname after marriage. For some families, one daughter-in-law's name instead of daughter's name would be added in the book of their family tree. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। जब शादी होती है तो डॉटर अपना सरनेम चेंज कर देती है। तो इफ़ यू हैव अ डॉटर, योर फैमिली ट्री विल बी क्लोज्ड, बट इफ यू हैव अ डॉटर इन लॉ, योर फैमिली ट्री विल वर्क। Therefore, if a family had no son, the fortune and the name of family would have no legal heirs. The choice of small families also affect the people's view on the sex of their child. और अगर पॉपुलेशन छोटी, हमने अपनी फैमिली छोटी रखनी है तो हमारे माइंड में रहेगा कि मेल हो तो बेटर है। फैमिली बड़ी है तो ये पॉइंट कम रहता है। इट्स जस्ट अ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी चेंज हो रही है, बट इट विल टेक टाइम। आगे लिखेंगे, एक लाइन लिखिए, फुल स्टॉप। जस्ट पॉजिटिव नोट दे रहा हूं मैं। देयर इज इंप्रूवमेंट इन दिस, there is improvement in this negative trend. There is improvement in this नेगेटिव जगह पैसिमिस्टिक लिखिए। नेगेटिव में ऐसे लगता है कि कोई स्टैट्स में नेगेटिव का मतलब है नीचे चीज जा रही है, तो पैसिमिस्टिक। देयर इज इंप्रूवमेंट इन दिस pessimistic approach of all the three countries, but the achievable objective is a far cry. The achievable objective is a far cry. जहां पर हमने पहुंचना है वो अभी भी बहुत दूर है। फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45. Mention the salient features, demographic indicators of China, Pakistan and India. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, 6 points में मैंने आपको लिखवाया था। The salient demographic indicators of China, Pakistan and India are discussed below. The population of Pakistan is very small and roughly about 1/10 of China or India. China is the largest nation and geographically occupies the largest area, and 3 nations, therefore the density is lowest. One child norm was introduced in China in 1970s late to check the population growth. This declines the sex ratio. That means sex ratio is biased against female in other countries, in all the 3 countries. In recent times, all the 3 countries are trying to adopt to improve this situation. Due to one child norm, after a few decades, there will be more elderly people in proportion to young people in China. The fertility rate is low in China and very high in Pakistan. Urbanization is high in both Pakistan and China, whereas in India only 32% of people living in urban areas. हम पहले पढ़ चुके हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड में अगर हम ध्यान दें, चाइना बेटर पोजीशन पे है इंडिया और पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 46
39, क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले 40, ये ग्रुप्स हमने जो कल पढ़ा था, ब्रिक्स, एशियन, G8, G20, ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं ये ग्रुप्स बनाए क्यों जाते हैं, वाई दिस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मिंग दीज ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 40, why are regional and economic groups are formed? Regional and economic grouping is one of the major instruments of promoting international trade. 40th क्वेश्चन कर रहे हैं। Major instruments of promoting the international trade activities among countries. जैसे इंडिया और नेपाल में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से इंडिया आ सकते हैं विदाउट वीज़ा। It focuses on creation of large economic units under smaller national economies. Regional and economic groupings such as SAARC, UE, EU, ASEAN, G8, G20 are formed to increase, please underline, to increase economic cooperation among nations in the neighborhood or those sharing common economic interest. जैसे पाकिस्तान और चाइना में, you know there is a road, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK, उसका 50% पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है। ये आपको पढ़ाया नहीं जाता है बिकॉज ये चीज़ इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं जाती हैं। NCERTs में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बट यू कैन ईजिली गेट इट ऑन द इंटरनेट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, और जो इंडिया का जो कश्मीर है वो पाकिस्तान उसे कहता है IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और POK का अप्रॉक्सीमेटली 50% एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है बाय पाकिस्तान। वहाँ पे एक सिल्क रूट बनाई जा रही है। व्हाट इज सिल्क रूट? एक रोड बनाई जा रही है जो चाइना को पाकिस्तान से जोड़ती है, और पाकिस्तान का मिलिट्री बेस अब चाइना के अंडर आ रहा है काफ़ी सारा। एंड दिस इज the cooperation among the nations in the neighborhood or those sharing common economic interest. आप ज्योग्राफी में चेक करना, इंडिया को अफगानिस्तान का बॉर्डर टच कर रहा है। जस्ट मैं थोड़ा ज्योग्राफी में जा रहा हूँ। इंडिया को अफगानिस्तान का बॉर्डर टच करता है। आपने जितना भी आज तक इंडिया का मैप किया है, अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया को टच करता है, तो वी से अफगानिस्तान इज द नेबरिंग कंट्री, राइट? टेक्निकली नॉट, क्योंकि वो एरिया POK है और चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है, सिर्फ गिफ्ट किया है, दैट्स इट। तो बेसिकली अब इंडिया अफगानिस्तान को बॉर्डर करता ही नहीं है। बैक टू द टॉपिक, व्हाई दे मेक दैट? फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जर्नल इंटरेस्ट। This is particularly considered essential by developing countries as they all are facing competition not only from developed nations but also among themselves in the relatively limited economic space enjoyed by the developing world. Why पाकिस्तान और चाइना ने अपना हैंड शेक किया हुआ है? This is the reason. मिलिट्री शेयर हो जाएगी। इंडिया और नेपाल ने हैंड शेक किया हुआ है। What is the reason? वीज़ास की, एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा इंडिया की एम्बेसीज नेपाल के लिए भी वर्क करती हैं फॉर दैट रीजंस। बिसाइड्स cooperation with other economies in our neighborhood is also required, as all major common economic activities in the region have an impact on overall human development in a shared environment. Last question for today's lecture. Lecture 2 will wind up by this question. Question number 41. What are the various means by which countries are trying to strengthen their own economic domestic economies? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्रीज क्या क्या करती हैं? अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तो वो क्या करती है? वेरियस मीन्स
1. The following are the various means through which the nations are trying to strengthen their own domestic economies. 1. Nations are forming various regional and economic groupings like SAARC, EU, G8, G20, ASEAN in order to strengthen their economies among the countries in a group, please underline, to safeguard their interest, safeguard their common interest. 2. They are also trying to know and analyze the developmental process adopted by their neighboring nations so as to evaluate their strength and weakness and formulate policies accordingly. इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहा है तो पाकिस्तान असेस करेगा कैसे और वो पॉलिसी दे के लेके आएगा। पाकिस्तान आगे जा रहा है कैसे, काफ़ी पैरामीटर्स पे, तो इंडिया असेस करके उस हिसाब से अपनी इकॉनमी में चेंजेस लेके आएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, मिक्स्ड इकॉनमी इसका एग्जांपल है। पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडिया में भी आई। पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकॉनमी है, इंडिया भी है। सो वो वीकनेस से सीखना और स्ट्रेंथ पे वर्क करना। 3. Nations have also resorted to liberalize their economies by minimizing government interference in economic activities. Underline liberalize. Countries liberalize हो जाती हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत स्टिफ है, मिलिट्री स्टिफ है, बट नेपाल के साथ ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। यू कैन इजिली एंटर इन नेपाल बाय बस, you can enter by road from Bangladesh. You just need to have the proper documents. So economy liberalize है benefits के लिए both. The economy is governed by market forces which promote efficiency and strength of the economy. Nations have also adopted the process of globalization to integrate their economies with other economies of the world in order to provide wide international market for their domestic producers and attract foreign investment. क्वेश्चन था, हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, और इसका मेन पॉइंट है अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, मर्ज करना और इंटरफेरेंस कम करना। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स की वजह से इकोनॉमी स्ट्रेंथेड, दैट मींस स्ट्रॉन्ग होती है। कंक्लूडिंग लिख लीजिए। डोंट राइट द 5th पॉइंट, आई रिपीट, डोंट राइट 5th पॉइंट, जस्ट चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन। लिखिए, domestic economy cut, don't write domestic economy, लिखिए country should liberalize its protocol means rules, policies. The country should liberalize its policy, comma, merge with other economies, on the basis of common interest, मर्ज मतलब ये नहीं इंडिया और नेपाल इकट्ठा हो जाए, कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पे मर्ज हो जाए। एंड इंटरफेयर लेस into कॉरपोरेट वर्ल्ड। कंपनीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एमएनसीज में, गवर्नमेंट को ज़्यादा।
इंटरफेयर लेस इनटू कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं, वर्ड, कॉमा, टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, टू strengthen their own domestic economy, full stop. आज का जो मेन पॉइंट था वो था डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को हमने कंपेयर किया है विद रेफरेंस टू डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। कल हम करेंगे जीडीपी इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स, सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और देखेंगे कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।